आज की कहानी का शीर्षक है अनजान रास्ते का साथी। कानपुर की सर्दियों की सुबह थी। आईआईटी कानपुर के कैंपस में फॉग छाया हुआ था। अर्जुन शर्मा, फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, अपनी पुरानी हीरो होंडा बाइक पर कॉलेज जा रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और दिल में एक अजब सी बेचैनी थी। प्लेसमेंट सीजन चल रहा था। इंटरव्यूज के प्रेशर में वो रात भर जागता रहता था। घर वालों का सपना था बेटा बेंगलोर या हैदराबाद में अच्छी जॉब पकड़े, शादी करे और सेटल हो जाए। अर्जुन का घर लखनऊ के पास एक छोटे से शहर में था। पिताजी रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थे और माँ घर संभालती थी। एक छोटी बहन प्रिया भी थी जो अभी 12th में पढ़ रही थी। अर्जुन सबसे बड़ा होने के नाते फैमिली का बोझ अपने कंधों पर फील करता था। उस दिन लेक्चर हॉल में पहंट हाय उसकी नज़र पड़ी एक नई लड़की पर। वो पीछे की रो में बैठी थी, नोटबुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी। लंबे काले बाल, सिंपल वाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स। चेहरा इतना इनोसेंट कि पहली नज़र में हाय दिल को छू गया। उसका नाम था मीरा कपूर। मीरा दिल्ली से आई थी, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। आर्ट और डिज़ाइन की स्टूडेंट, लेकिन कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आईआईटी कानपुर में थी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बातें अलग हाई गहराई रखती थी। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। अर्जुन अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिंट करवान गया था। प्रिंटर खराब था, लाइन लगी हुई थी। मीरा आगे खड़ी थी, उसके हाथ में एक स्केचबुक था। एक्सक्यूज मी, ये प्रिंटर कब तक ठीक होगा? अर्जुन ने पूछा। मीरा मुड़कर मुस्कुराई, लगता है आज पूरा दिन लग जाएगा। मैं भी वेट कर रही हूँ। दोनों बात करते करते लाइन खत्म हो गई। अर्जुन ने देखा कि मीरा का स्केचबुक खुला था। उस कैंपस के ट्रीज और बिल्डिंग्स के ब्यूटीफुल स्केचेस थे। वाह, बहुत अच्छे हैं। तुम आर्टिस्ट हो, अर्जुन ने इम्प्रेस्ड होकर कहा। मीरा शर्मा गई, बस शौक है। इंजीनियरिंग के साथ थोड़ा क्रिएटिव साइड भी तो चाहिए ना। उस दिन से दोस्ती शुरू हो गई। दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। अर्जुन उसको अपने मैकेनिकल ड्राइंग्स समझाता, मीरा उसको कलर्स और पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताती। कभी कभी कैंटीन में चाय पीते हुए बातें हो जाती, सपनों की, फेलियर्स की, फैमिली की। अर्जुन को मीरा में वो सुकून मिलता था जो प्लेसमेंट के टेंशन में कहीं खो गया था। मीरा को अर्जुन की सिंपल सी हंसी और उसकी केयरिंग नेचर पसंद आती थी। वो दिल्ली की बिजी लाइफ से थक चुकी थी। यहाँ कानपुर में उसको एक सच्चा दोस्त मिल गया था। एक शाम कैंपस के बैकसाइड वाले लेक के पास दोनों बैठकर सनसेट देख रहे थे। हवा ठंडी थी, पानी में सूरज की लाली चमक रही थी। अर्जुन, तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो? प्लेसमेंट के अलावा जिंदगी में कुछ और भी तो है, मीरा ने कहा। अर्जुन ने सांस भरी, फैमिली का प्रेशर है यार। पापा चाहते हैं मैं अच्छी जॉब करूं, घर का खर्चा उठाऊं। बहन की पढ़ाई, उनकी रिटायरमेंट, सब मुझ पर। मीरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। लेकिन तुम खुद क्या चाहते हो? सिर्फ पैसा और सेटल होना, या कुछ अपना भी? अर्जुन चुप रहा। आज रात उसने पहली बार सोचा शायद मीरा सही कह रही है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। अर्जुन को मीरा के बिना दिन अधूरा लगता। मीरा रात को उससे मैसेजेस करती, आज क्या खाया? प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? छोटी छोटी बातें, लेकिन दिल को छू जाती थी। विंटर ब्रेक आया, मीरा दिल्ली वापस चली गई। अर्जुन घर लखनऊ गया। दूर होने पर दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। फोन कॉल्स बढ़ गए। वीडियो कॉल्स पे मीरा अपने स्केचेस दिखाती, अर्जुन उसको अपने घर के आसपास की गलियां घुमाता वर्चुअली। एक रात मीरा ने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। मैं भी, लेकिन मीरा, हम दोनों अलग बैकग्राउंड से हैं। तुम दिल्ली की मॉडर्न फैमिली से, मैं छोटे शहर का लड़का। फैमिली मानेगी? मीरा हंसी, प्यार में ये सब बाद में सोक्ड हैं, पहले दिल की सुनो। ब्रेक के बाद जब कॉलेज रीओपन हुआ, दोनों की मुलाकात और भी खास हो गई। कैंपस के छुप छुप कर मिलना, हाथ पकड़ना, छोटी सी गिफ्ट्स देना। रोजेस नहीं, मीरा अर्जुन को हैंडमेड कार्ड्स देती थी जिसमें उसके लिए मोटिवेशनल कोट्स होते थे। लेकिन जैसे ही फाइनल ईयर के एंड की तरफ बढ़ा, प्रॉब्लम्स शुरू हुए। अर्जुन को एक अच्छी कंपनी से ऑफर आ गया बेंगलोर में, 15 LPA पैकेज। घर वालों ने खुशी से जश्न मनाया।
पिताजी ने कहा, ए फ्लैट बेटा, शादी की बात सोक्ट है। हमारे यहाँ एक रिश्ता है, लड़की पढ़ी लिखी है, गरीब नहीं। अर्जुन चुप रहा। उसने मीरा को बता दिया। मीरा उदास हो गई। तो अब क्या? तुम वहाँ चले जाओगे और मैं यहाँ, या फिर हम? अर्जुन ने उससे गले लगाया। मैं फैमिली से बात करूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन फैमिली से बात करना इतना आसान नहीं था। घर जाकर जब अर्जुन ने मीरा के बारे में बताया कि वो दिल्ली की है, आर्ट स्टूडेंट है और उससे प्यार करता है, माँ पापा शॉक्ड हो गए। पापा ने गुस्सा किया, बेटा ये क्या पागलपन है, हम लोग मिडिल क्लास हैं। लड़की दिल्ली की, उसका बैकग्राउंड अलग। आर्ट क्या होता है, कोई स्टेबल करियर नहीं, और हमारे यहाँ रिश्ता फिक्स हो चुका है। अंजलि, वो टीचर है। माँ ने रोकर कहा, अर्जुन हम तुम्हारे लिए इतना सपना देखे हैं, बहन की शादी भी करानी है, एक गलती मत करो। अर्जुन टूट गया अंदर से। उसने मीरा को कॉल किया और सब बता दिया। मीरा चुप रही, फिर बोली, समझ सकती हूँ, फैमिली इम्पोर्टेंट है, अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन अंदर से दोनों टूट रहे थे। प्लेसमेंट के बाद अर्जुन बेंगलोर शिफ्ट हो गया। जॉब अच्छी थी, लेकिन दिल खाली था। रोज मीरा से बात होती थी, लेकिन अब वो बातें फॉर्मल सी लगती थी। मीरा ने भी अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और दिल्ली में एक डिज़ाइन फर्म ज्वाइन कर ली। महीने गुजर गए। अर्जुन ने अंजलि से मिलना शुरू किया फैमिली प्रेशर में। अंजलि अच्छी लड़की थी, समझदार, लेकिन अर्जुन का दिल उसमें नहीं था। हर बार मीरा की याद आ जाती। एक दिन सडनली मीरा का कॉल आया। उसकी आवाज में उदासी थी। अर्जुन, मैं शादी कर रही हूँ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? किससे? मेहरोत्रा फैमिली के लड़के से, पापा का बिजनेस पार्टनर। सब फिक्स हो गया है, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। कॉल कट गया। अर्जुन रात भर रोया। उसने डिसाइड किया वो दिल्ली जाएगा, मीरा से मिलेगा, सब ठीक कर देगा। वीकेंड पे फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा। मीरा के घर के पास पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। बाहर से हाय देखा, मीरा गार्डन में खड़ी थी। उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग चमक रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में उदासी। अर्जुन वापस लौट आया। उसने सोचा शायद ये उसके लिए बेहतर है। 2 साल गुजर गए। अर्जुन अब बेंगलोर में सीनियर पोजीशन पर था। शादी अंजलि से हो चुकी थी। घर वालों की खुशी थी, बहन की शादी भी हो गई। लेकिन अर्जुन का दिल कभी नहीं भरा। अंजलि सब समझती थी, लेकिन चुप रहती थी। एक दिन ऑफिस में ईमेल आया, एक डिजाइन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट। टॉपिक था आर्ट इन इंजीनियरिंग, और स्पीकर में मीरा कपूर का नाम था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वो कॉन्फ्रेंस में गया। वहां मीरा को देखा। अब वो कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन लग रही थी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। बाद में दोनों की नज़र मिली। कॉफी ब्रेक में दोनों बैठ गए। मीरा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। मीरा मुस्कुराए, हाँ, शादी हो गई थी, लेकिन डिवोर्स हो गया 2 साल पहले। ए फ्लैट अपनी डिज़ाइन फर्म चलाती हूँ। अर्जुन शॉक था। सॉरी, मैं नहीं जानता था। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस टाइम फैमिली प्रेशर में मैंने हाँ कर दी थी, लेकिन दिल से नहीं। तुमने भी फैमिली चूज की, सही किया शायद। अर्जुन ने हाथ पकड़ा। गलती हो गई थी मीरा, मैं तुम्हें खोकर हाय समझा कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट थी। दोनों बातें करते रहे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हंसना, रोना, सब। कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों रेगुलरली बात करने लगे। अंजलि को अर्जुन ने सच बता दिया। अंजलि समझदार थी। उसने कहा, अर्जुन, अगर तुम खुश नहीं हो तो हम अलग हो सकते हैं, फोर्स मत करो। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू हुए पीसफुली। मीरा के पेरेंट्स अब मान गए क्योंकि उनकी बेटी खुद स्ट्रांग हो चुकी थी। 1 साल बाद मुंबई के एक बीच पर दोनों की शादी हुई, सिंपल, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अर्जुन ने जॉब छोड़ दी और मीरा के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया जो इंजीनियरिंग डिजाइन्स को आर्टिस्टिक टच देता था। बिजनेस चल निकला। उनकी जिंदगी अब सुकून भरी थी। हर शाम दोनों बालकनी में बैठकर पुरानी बातें करते, कानपुर के लेक की, लाइब्रेरी की, पहले कॉल की। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। एक दिन शादी के 3 साल बाद मीरा प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्विंस हैं। अर्जुन खुशी से पागल हो गया।
लेकिन जब रिपोर्ट्स आए, एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन दिखी। मीरा को रेस्ट लेना था। उसी टाइम अर्जुन को एक पुराना लेटर मिला, मीरा के पुराने स्केचबुक के अंदर छुपा हुआ। उसमें लिखा था, अर्जुन, अगर कभी हम अलग हो गए तो जान लेना मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम मेरे अनजान रास्ते का सबसे प्यारा साथी थे। अर्जुन रो पड़ा। उसने मीरा को गले लगाया और कहा, ए फ्लैट कभी अलग नहीं होंगे। बच्चे हुए एक लड़का और लड़की। नाम रखा एरियन और आयरा। आज भी जब अर्जुन अपने बच्चों को कानपुर के कैंपस घुमाता है, अब वो वापस शिफ्ट हो गए, द स्टार्टअप वही बेस कर लिया। वो उन्हें बताता है, जिंदगी में रास्ते अनजाने होते हैं, लेकिन सही साथी मिल जाए तो हर मोड़ सुंदर लगता है। मीरा दूर से मुस्कुराती हुई देखती है और सोचती है, प्यार में कभी देर नहीं होती, बस सही वक्त का इंतजार होता है।